वायरलेस डिवाइसेस का फटना। क्या स्मार्टफोन्स और दीगर वायरलेस आलात के साथ ऐसा हो सकता है? लबनान में कल बुध रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस के धमाकों की दूसरी लहर देखी गई। ताज़ा तरीन वाक़े में मुतअद्दिद वाक़या की आलात फटने के इत्तलात मौसूल हुई। ये आलात हिज़्बुल्लाह के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल लबनान में मंगल को हज़ारों पीजर वायरलेस मसलाती आलात जो कि हिज़्बुल्लाह के ज़ीर इस्तेमाल थे फट गए। इससे अब तक 12 अफराद हलाक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और 3000 वाफ से ज़्यादा है लोग ज़ख्मी हैं। यह धमाके शाम तक फैल गए और मुख्तलिफ इलाकों में हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई। उन वाक़यात ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, जैसे कि इस तरह के धमाके कैसे होते हैं और क्या जदीद आलात जैसे स्मार्टफोन्स, वायरलेस हेडफोन, एयरपोड्स और दीगर आलात जो हम हर वक्त अपने हाथों में रखते हैं को फटने का खतरा है। पीजर्स और वाक़े टकीज़ किया है। यह समझने के लिए कि क्या हुआ है, हमें पहले यह जानना ज़रूरी है कि पिछले 2 दिनों के दौरान फटने वाले आलात कौन से थे। पीजरा एक पोर्टेबल वायरलेस आला है जो आमतौर पर मोबाइल फ़ोन की आमद से पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल मुख्तसर टेक्स्ट पैगामात या अलर्ट मौसूल करने के लिए किया जाता। ये आलात वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए सिग्नल भेजने पर मुनहसर हैं। इन आलात को हिंगामी हालात में या ऐसे हालात में फौरी राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहां अफराद बराह रास्त कॉल्स का जवाब नहीं दे सकते थे। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के ज़हूर के बाद फीचर्स के इस्तेमाल में नुमायां कमी वाक़ हुई, लेकिन यहाँ बाज़ शोबों में ज़ीर इस्तेमाल हैं, जैसे कि हस्पतालों और सेहत की देखभाल के मराकज़ में उसे तेज़ रफ्तार और काबिल एतमाद मुवासलात की हमरसानी का ज़रिया समझा जाता है। पेजर की दवाहम अक़साम हैं। सिर्फ वसूल करने वाले पेजर्स, यह सिर्फ मखसूस भेजने वाले सार्फिन से पैगामात या इत्तलात मौसूल करने के लिए बनाए गए हैं और उन्हें आमतौर पर हस्पतालों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुलाजमीन को उन्हें कामों या हंगामी हालात के बारे में मुतला किया जाता है। वसूल करने और भेजने वाले पेजर्स यह डिवाइसेस हैं जिन्हें टेक्स्ट पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ताहमान की सलाहियतें आज के स्मार्टफोन्स के मुकाबले में बहुत महदूद हैं। पेजर्स आने से 1950 की दहाई में मंजर आम पर आए और 1988 और 1990 के दहाइयों में इनका इस्तेमाल आमतौर पर डॉक्टरों, ताजरों और सरकारी अहलकारों में होता था। लेकिन 1990 के दहाई के आखिर और 2000 के दहाई के अवाइल में मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद फीचर्स में नुमायां कमी आना शुरू हो गई। अभी यहाँ पुरानी टेक्नोलॉजी है, ताहम हस्पतालों में डॉक्टर अब अभियान आलात को तरजीह देते हैं ताकि पैगामात फौरी और दस्त तरीके से पहुँच सकें, और लबनान में बेहतरी सहूलियात में पेजर का इस्तेमाल मामूल के मुताबिक किया जाता है। वाकी टाकी आलात को वायरलेस ऑडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान मुख्तसर से दरमियाने फासले पर बराह रास्ती राब्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आलात वायरलेस सिग्नल भेज कर और वसूल करते हैं, जिससे फौरी तौर पर 2 तरफ बातचीत होती है। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली इंटेलिजेंस की तरफ से जासूसी से बचने के लिए पेजरा और वाकी-टाकी पर निसार किया। इन आलात से पैगाम भेजने वाले का मकाम नहीं जाना जा सकता। लबनान में पेजर्स फटने के बाद इंसाद और पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात को ख़तरनाक हथियारों में तब्दील करने के तरीक़ाकार के बारे में बहुत से सवालात और नज़रियात गर्दिश कर रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ही कंगिया वायरलेस सिग्नल के ज़रिए ले थी बैटरी के ज़्यादा गर्म होने का नज़री और आलात का यूँ फटना ना काबिल यकीन है। ये ऑपरेशन महज एक सादा सा साइबर हमला नहीं था, बल्कि एक पेचीदा और कसीर मरहला अमल बसी बैटरी का ज़्यादा दर्जा हरारत सिर्फ अक्सर अवकात के फैलने का बायस बनता है। गालिब ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कान आलात में मैन्युफैक्चरिंग के मरहले के दौरान के खेज़ मवाद नस्ब किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाखबर हिकाम के हवाले से बताया कि इसराइल ने इन पेजर्स में धमाके खेज़ मवाद नस्ब किया था
जिसे हिजबुल्लाह ने इस साल के शुरू में ताइवान की एक कंपनी से दरामद किया था। हुकाम का कहना था कि हिजबुल्लाह ही ने ताइवान की कंपनी गोल्डापालू से 3000 से ज़्यादा वायरलेस मवासलाती आलात की दरख्वास्त की और इसराइल ने इन आलात की बैटरियों के साथ छोटी मकदार में धमाके खेज मवाद नस्ब किया था। बाज़ हिकाम ने यह भी कहा कि ताइवान की कंपनी से हिजबुल्लाह की जानिब से मंगवाए गए पेजर्स को लबनान पहुंचने से पहले छेड़छाड़ की गई थी और ज़्यादातर धमाके खेज आलात एक ही मॉडल के थे। हालांकि खासी कंपनी के 3 दीगर मॉडल्स अभ्यास किट में शामिल थे। टारगेटेड पेजर्स को एक 40 गैलन मौसूल हुआ जो हिजबुल्लाह की क़यादत की तरफ से आ रहा था। हमलों की फुटेज का मुताला करने वाले आज़ाद साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने कहा कि शिद्दत व रफ्तार से ज़ाहिर होता है कि यह धमाके किसी किस्म के धमाके खेज मवाद की वजह से हुए थे। विद सिक्योर के साइबर सिक्योरिटी के माहिर और यूरोपोल में साइबर क्राइम एडवाइज़र मैको हाइपवान ने कहा कि वायरलेस डिवाइसेस किसी आमद तकनीकी खराबी या साइबर हैकिंग के नतीजे में नहीं फटे, बल्कि में जानबो झकड़ तब्दीलियाँ की गईं ताकि साइज और ताकत के धमाके हो सकें। एक सिक्योरिटी माहिर रॉबर्ट ग्राहम ने कहा, इससे ज़्यादा काबिल फहम बात यह है कि किसी ने धमाके खेज मवाद मुतारफ कराने के लिए फैक्ट्री को शुरू दी थी। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो, जिसका ब्रांडी आलात रखता है, ने कहा खास ने सिर्फ अपना अमान पेजर्स पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और यह आलात हंगरी की एक कंपनी ने तैयार किए हैं। हंगरी की हुकूमत ने इस मामले की तरदीद की, जैसा कि हंगरी की हुकूमत के तर्जुमान ने एक प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में कहा। हकाम ने इस बात की तस्दीकी कि ज़ीर बहस कंपनी एक तजारती सालसा है और इसके पास हंगरी में मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिंग साइट में है। उन्होंने कहा इसका एक रजिस्टर्ड मैनेजर है और उसके आला निकट पते पर और जिन आलात का हवाला दिया गया है वो हंगरी में नहीं थे। क्या है जदीद आलात जिसे स्मार्टफोन्स के साथ हो सकता है? पिछले 2 दिनों के दौरान पेजर्स और वाकीटा खपने के वाकयात ने आलमी स्तर पर यह खदशा पैदा कर दिया है कि क्या दीगर आलात जैसे स्मार्टफोन्स, वायरलेस हेडसेट, स्मार्ट घड़ियाँ, लैपटॉप और यहाँ तक कि पेसमेकर भी इस तरह के हमलों का निशाना बन सकते हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आलात पेजर की तरहलियत ही में बैटरियों को बरकरार करते हैं, जवानें आसानी से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हमलों का शिकार बना सकते हैं। बरतानवी फौज के एक साबिक डिस्पोजल अफसर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, एक धमाके खेज डिवाइस में 5 अहम अज्जा होते हैं: एक कंटेनर, एक बैटरी, एक मुतहर्रिक आला, एक डिटोनेटर और एक धमाके खेज चार्ज। पेजर्स में पहले से हयान में से 3 अनासर होते हैं, जिससे उन्हें धमाके खेज आलात में तब्दील करने का अमल आसान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आलात को धमाके का खतरा नहीं होगा जब तक कि फरोख्त होने से पहले उनमें छेड़छाड़ करके धमाके खेज मवाद हलगाया जाए। स्मार्टफोन्स के लिए यह भी मुश्किल होता है कि दर्जे हरारत बढ़ने के बाद उनकी बैटरी फट जाए, जिसकी जहान में हिफाजती इंतजाम मौजूद है जो रवायती पेजर्स के बरक्स ऐसे हादसात को होने से रोकता है। माहिरीन का ख्याल है कि पेजर्स पर हमला एक बहुत ही जदीद हमला था और इसराइल ने दूसरे फरीकों के ताउन से कई मराहल में अंजाम दिया था। हम वहाँ इस तरह के हमलों के बड़े पैमाने पर होने को मुस्तरद करते हैं कि आम सार्फिन के आला इस तरह के पेचीदा ऑपरेशंस के लिए आसान हदफ नहीं है। दूसरी तरफ माहिरीन ने इस वाक़े के पीछे मुमकिना वजूहात में से एक कमज़ोर सप्लाई चीन की तरफ इशारा किया। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इन सप्लाई चेन को नुकसानदा अज्जा को तैयार शुदा मसनूआत में शामिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़िम्मेदारी तफवीज़ करना और ख़तरे के माखज़ का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस वाक़े का साबिका वाक़यात से मुवाजना करने के लिए हम सैमसंग फ़ोन के वाक़े गैलेक्सी नोट 7 को याद कर सकते हैं जो 2016 में पेश आया था। फ़ोन को मार्केट में लाने के बाद फ़ोन की बैटरियां बेतरतीब तौर पर फटने की इतलात आना शुरू हुई, जिसकी वजह से मामूली आग लग गई और कुछ सार्फिन मामूली जले। ताहम इन वाक़यात की तादाद महदूद थी
और ये एक साथ पेश नहीं आए जैसा कि लबनान में हुआ। पेजर्स और वाकी टाकीज के फटने का वाकया साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से मुंसलिक आलात के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तकसीम तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के तमाम मराहिल पर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देता है।